अपने कंसल्टेशन के माध्यम से हमारे यहाँ के जो एक्सपर्ट डॉक्टर हैं उनकी सलाह के अनुसार वो यहाँ इस उपचार का फायदा उठा सकते हैं। अगर कोई भी रीनल फेलियर का केस आता है तो इस प्रकार में हमारी थेरेपी किस प्रकार से कार्य करती है वो भी जो है हमारे एक्सपर्ट के माध्यम से आपको उचित सलाह देकर और उसके फायदे के बारे में समझाया जाएगा, जिससे कि आप अपने इस प्रकार की बीमारी का भी फायदा उठा सकते हैं। कुछ इस प्रकार के क्रॉनिक अल्सर जैसी बीमारियां होती है जो डायबिटीज के दौरान मरीजों को जो है बहुत ही परेशान करती हैं, और एक वह सीमा होती है कि जब वो किसी भी डायबिटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं या किसी भी डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं तो उनका कहना ये होता है कि जो है आपको इस पर्टिकुलर वुंड का एम्पुटेशन कराना पड़ेगा, इस पैर को काटना पड़ेगा। तो उसमें भी हमारे कई परीक्षण सफल हुए हैं, जिनके माध्यम से जो कि ईसीपी हमारी थेरेपी है, इसके माध्यम से हमने उन लोगों का सफल उपचार किया है। अगर कोई ब्रेन स्ट्रोक का केस है जो कि अर्थरोस्क्लेरोसिस नाम की एक बीमारी से संबंधित होता है, जिसके माध्यम से जिसकी वजह से लोगों की जो एक्सट्रीमिटीज होती हैं उसमें पैरालाइज जैसी कंडीशन या वीकनेस जैसी कंडीशन उत्पन्न होती है, जो कि अपनी दिनचर्या से प्रभावित होते हैं। ये थेरेपी जो है हमारी ईसीपी थेरेपी, जब सभी डॉक्टर्स ये बोल देते कि आपका कोई इलाज नहीं है, आप जो है सिर्फ आपको एक कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट दिया जा सकता है या होम केयर रेमेडीज आपको एडवाइस की जाएंगी और आप जाके घर पे आप इन सभी को लीजिए। और कंटिन्यू जो डॉक्टर्स बोलते हैं कि आपको इस प्रकार की एक्सरसाइज करनी है, इस प्रकार की एक्सरसाइज करनी है, तो उसी एक एक्सरसाइज थेरेपी में हमारी ईसीपी थेरेपी भी आती है, जिससे हम उस प्रकार की बीमारियों को भी जीत सकते हैं। वैसे ही हार्ट से संबंधित जो भी गंभीर बीमारियां हैं, चाहे वो ब्लॉकेज की समस्या हो, लोगों का कहना होता है कि हमारी नस के अंदर ब्लॉकेज हो गया, आर्टरी के अंदर ब्लॉकेज हो गया है, हमें हार्ट अटैक आया हुआ है, डॉक्टर ने बोला है कि आपकी एंजियोप्लास्टी होगी, आपको स्टेंट पड़ेगा, या कोई व्यक्ति जो है ट्रिपल वेसल डिजीज से डायग्नोज हुआ है, जहां स्टेंट नहीं डाला जा सकता है, वहां बाईपास सर्जरी उनको रिकमेंडेड की है, तो उस अवस्था में भी वो व्यक्ति हमारे यहाँ इस सेंटर पे अपना भली भांति उपचार करा सकते हैं। वहीं अगर किसी भी व्यक्ति का उनके हृदय की जो पंपिंग है, जिसको इजेक्शन फ्रैक्शन बोलते हैं, अगर वो बहुत कम हो गई है, तो जनरली ये देखा गया है कि अगर आप किसी भी कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो वो संभवतः आपको कुछ दवाइयां देकर घर भेज देते हैं और आपके अपने लाइफ स्टाइल के बारे में आपको संबोधित करते हैं कि आप इस प्रकार से अपनी दिनचर्या को आगे कंटिन्यू रखें। उसके तत्पश्चात भी उन व्यक्ति को चेस्ट पेन, जिसे एंजाइना कहते हैं, या गंभीर रूप से उनकी सांस फूलना, बार बार फेफड़ों में पानी का इकट्ठा हो जाना, जिससे वो अपनी जीवन शैली से काफी ज्यादा प्रभावित होते हैं, तो उस प्रकार से हमारी जो ये थेरेपी है, इस प्रकार के केस में हमारा जो है 100% जो है सफल उपचार रहा है। जब सभी डॉक्टर, सभी कार्डियो सर्जन जो होते हैं वो ये कह देते हैं कि अब आपका कहीं जो है इलाज नहीं हो सकता है, जो भी आपके पास समय बचा हुआ है आप इस प्रकार से जो है दवाइयों का इस्तेमाल करें और ये जो है लाइफ स्टाइल फॉलो करें। उसी एक लाइफ स्टाइल के अंदर ही हमारी थेरेपी आती है कि इसके माध्यम से आप अपनी हार्ट की पंपिंग को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। मैं अपनी बात को विराम देते हैं। आपने जो आज हमें ये मौका दिया है, पुनः हम सभी लोगों का तहे दिल से जो है शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने हमें ये मौका दिया है।
धन्यवाद पब्लिक लाइव। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि देयर आर सो मेनी काइंड्स ऑफ डिसीज, कितनी भी तरह की बीमारियां यदि बॉडी में हो जाती हैं तो एक सिंपली थेरेपी के माध्यम से, मैं समझता हूँ उन्होंने विश्लेषण में बताया, इसी थेरेपी के माध्यम से सारी बीमारियों को कंट्रोल किया जा सकता है। मैं राकेश दिवाकर, कैमरामैन सनी के साथ, पब्लिक लाइव से। जय हिंद। नमस्कार, मैं राकेश दिवाकर और आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव। मैं मौजूद हूँ इस समय आपका पेट्रोल पंप पर। बात करनी है हेलमेट को लेकर। आगरे में हेलमेट को लेकर अभी कुछ दिन पहले शासन ने आदेश दिया था कि प्रत्येक व्यक्ति को हेलमेट लगाना अनिवार्य है। अब ये कितने लोग सहज है उसको लेकर, बात को लेकर, हेलमेट को लेकर जानकारी लेंगे यहाँ पब्लिक से कि कितने लोग हेलमेट लगा रहे और कितने लोग नहीं लगा रहे। शासन ने तो आदेश दे दिया था अपना कि प्रत्येक व्यक्ति को हेलमेट लगाना अनिवार्य है। अब पब्लिक कितनी सहज है हेलमेट को लेकर। बहुत से लोग केवल और केवल इस बात को लेकर सहज नहीं है कि हेलमेट ना लगाए हम तो बाल बिगड़ते हैं, कुछ अपने फैशन को लेकर। लेकिन मैं समझता हूँ प्रत्येक व्यक्ति को हेलमेट लगाना जरूरी है। यदि हेलमेट नहीं लगाता है तो कहीं ना कहीं वो अपनी मौत को दावत दे रहा है। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा थोड़ा कैमरे को उधर दिखा दे। मैं इस समय मौजूद हूँ पेट्रोल पंप पर और रूबरू होना चाहूंगा। अब देखो श्रीमान, आपने हेलमेट लगाया, वेलकम, आपका स्वागत है। लेकिन फिर भी आप कहीं ना कहीं थोड़े, जैसे दो व्यक्ति आपके सामने ले आ रहे हैं, इनको भी हेलमेट ले आ तो अच्छा रहेगा। क्या कहेंगे हेलमेट के बारे में? अभी लेंगे सर आगे से हेलमेट। धन्यवाद। और मैं चाहूंगा कि इनको भी हेलमेट दो, क्योंकि देखो हेलमेट से आप, गाड़ी आपकी जबरदस्त है, बुलेट है, लेकिन भगवान न करे कुछ ऐसा केस होता है तो हेलमेट अनिवार्य है। ऐसा नहीं कि मतलब शासन वासन, मतलब बहुत से लोग क्या डरते हैं कि आप पुलिस बिल्कुल कुछ नहीं करेगा। अगर हेलमेट लगा है आपका तो समझो आप शासन के अकॉर्डिंग सही चल रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद। मैं कैमरा पर्सन से कहूंगा थोड़ा सा और आप कैमरे को लेकर आए। यहाँ कुछ कर्मचारी भी हैं जो पेट्रोल पंप पर आप देख सकते हैं खड़े हुए, और ये पेट्रोल भरी आ रही है। मैं कैमरा पर्सन से कहूंगा थोड़ा सा जगह अंदर आए। पापा जी थोड़ा सा आगे लाइए। स्वागत है आपका पब्लिक लाइव में। आप जैसा कि आप जानते हैं क्या हेलमेट अनिवार्य है। हेलमेट के बिना मतलब जीवन सुरक्षित नहीं। क्या कहेंगे? बिल्कुल सही बात है, हेलमेट जरूरी है हेलमेट लगाना। जैसा अभी, या जैसे कि आप लोग तो खैर अपने धर्म के अकॉर्डिंग, धर्म के अकॉर्डिंग आपके तो वो जरूरी है कि पगड़ी है, लेकिन फिर भी आम आदमी के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो कह रहा जरूरी लगाना जरूरी है आम आदमी को, बहुत सेफ्टी के लिए बहुत अच्छी बात है। बहुत से लोग क्या सोचते हैं कि पुलिस आएगी और वो जल्दीबाजी में गाड़ी तेज चलाते हैं और एक्सीडेंट हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल जरूरी है हेलमेट लगाना, बिल्कुल बहुत जरूरी है। ठीक है, धन्यवाद जी। सेवन, मैं हम यहाँ के पेट्रोल पंप के कर्मचारी हैं, उनसे भी रूबरू होना चाहूँ। क्या संदेश देना चाहेंगे हेलमेट को लेकर? हेलमेट जरूरी है, वैसे सेफ्टी रहेगी। बहुत से लोग जो हेलमेट नहीं लगाते हैं और घटना घट जाती है, फिर भी बिना हेलमेट से जाएगा बच तो जाएगा, कम से कम हेलमेट से सिर बचेगा। सबसे पहले सिर में ही चोट आने से ज्यादा गंभीर रहता है। ठीक है, धन्यवाद। आप देख सकते हैं मेरे सामने 3 सवारी विदाउट हेलमेट के, और कोई बिल्कुल जनरेशन, आज की जनरेशन है, और खड़े हुए। तो शिवन आइए आप, इनसे भी रूबरू होना चाहिए। आओ थोड़ा सा आगे आओ, आगे आइए। इनके ऊपर कार्रवाई की जाए। बिल्कुल, देख सकते हैं। हमने जानकारी ली, यहाँ तमाम लोग ने जानकारी दी हेलमेट को लेके, और मैं समझता हूँ अभी भी बहुत से लोग असहज हैं हेलमेट को लेके। हेलमेट लगाना बहुत अनिवार्य है। मैं कैमरामैन सनी के साथ, पब्लिक आपसे। जय हिंद। वोट डालने जाना है, हमें वोट बनाना है, वोट डालने जाना है, हमें वोट डालने। अलीशा बहुत ही उत्साहवर्धक बोल है आपके पास। अलीशा आओ घर से बाहर निकले, सब
आदरणीय विधायक बहुत सुंदर आप सभी लोगों के प्रतिभा और आप सभी लोगों के योगदान से संपन्न हुआ है। मैं यहाँ पर आए हुए सभी हमारे आगंतुकों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। यहाँ जो कार्यक्रम हुआ है इसको संपन्न करने में, इसको सफल बनाने में जिन लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है उनका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। RBS कॉलेज की मैडम पूनम तोमर जी जो भूमिका अदा की है इस कार्यक्रम को संपन्न करने में हमारे बीच में उमेश शर्मा जी हैं, पीयूष तोमर जी हैं और प्रशांत लोवानिया जी, अमित जैन जी, उनकी टीम ने इस कार्यक्रम को संपन्न करने के लिए बहुत मेहनत की। उन सभी का मैं तहे दिल से सम्मान करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। अब कार्यक्रम संपन्न होता है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ अभी हमारे जो लोगों ने नमस्कार, मैं राकेश दिवाकर और आप देख रहे हैं पब्लिक लैब। मेरी प्रेजेंटेशन इस समय RBS डिग्री कॉलेज में है। शिवान, मैं चाहूंगा थोड़ा ब्रीफली बताएं। आज नेशनल वोटर डे है, तो आगरा जनपद का 3 विधानसभाओं का नेशनल वोटर डे का जो कार्यक्रम है, जो मुख्य कार्यक्रम है, वो यहाँ पर आयोजित हुआ है। इसमें जिलाधिकारी महोदय ने प्रतिभाग किया है और नेशनल वोटर डे के कार्यक्रम में मतलब लोगों को, बच्चों को, जो न्यू वोटर्स हैं उनको आकर्षित करने के लिए कार्यक्रम किया जाता है और उनके माध्यम से पूरे जो समाज है उसको वोट देने के लिए और मतदाता बनने के लिए प्रेरित किया जाता है। ये नेशनल वोटर डे का एक थीम है और ये हमारे इस जनपद में आज यहाँ पर इस कार्यक्रम का आयोजन इस तरह से हुआ है। कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे जो इलिटरेट हैं, अनपढ़ हैं और वोट डालना जानते हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे? उनके लिए एक कार्यक्रम हमारा चलता है स्वीप का, उसमें हम जगह जगह ये जन जागरण करते हैं कि वोट कैसे बनवाएं और फिर वोट कैसे डालें। इसका एक स्वीप का मतलब ही है कि हम उनको प्रशिक्षित करते हैं। तो ये पूरे जनपद में इसके कोऑर्डिनेटर हमारे जो शिक्षा विभाग के लोग हैं, जो अधिकारी हैं, BSA हैं और DIOS हैं, वो इसके कोऑर्डिनेटर होते हैं। तो वो अपने स्कूलों के माध्यम से पूरे जनपद में एक मैसेज और एक कार्यक्रम की लड़ी आयोजित करते हैं, जो पूरे जो इलेक्शन के दौरान या ड्यूरिंग इलेक्शन वो चलता रहता है, स्वीप का कार्यक्रम। तो उससे हम लोगों को सिखाते हैं, पढ़ाते हैं वोट के बारे में। ये स्वीप का कार्यक्रम होता है। ठीक, धन्यवाद। जैसा कि श्रीमान ने बताया, वोट डालने का अधिकार सभी को, और मैं समझता हूँ जो वोट अगर नहीं डाल पाए तो वो बहुत कुछ खो रहा है। देश हमारा वोट डालने से ही चल रहा है। मैं राकेश दिवाकर, कैमरामैन सनी के साथ, पब्लिक लैब से। जय हिंद। है अपने कंसल्टेशन के माध्यम से हमारे यहाँ के जो एक्सपर्ट डॉक्टर हैं उनकी सलाह के अनुसार वो यहाँ इस उपचार का फायदा उठा सकते हैं। अगर कोई भी रीनल फेलियर का केस आता है तो इस प्रकार में हमारी थेरेपी किस प्रकार से कार्य करती है वो भी जो है हमारे एक्सपर्ट के माध्यम से आपको उचित सलाह देकर और उसके फायदे के बारे में समझाया जाएगा, जिससे कि आप अपने इस प्रकार की बीमारी का भी फायदा उठा सकते हैं। कुछ इस प्रकार के क्रॉनिक अल्सर जैसी बीमारियां होती है जो डायबिटीज के दौरान मरीजों को जो है बहुत ही परेशान करती हैं और एक वह सीमा होती है कि जब वो किसी भी डायबिटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं या किसी भी डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं तो उनका कहना ये होता है कि जो है आपको इस पर्टिकुलर वुंड का एम्पुटेशन कराना पड़ेगा, इस पैर को काटना पड़ेगा। तो उसमें भी हमारे कई परीक्षण सफल हुए हैं, जिनके माध्यम से जो कि ECP हमारी थेरेपी है, इसके माध्यम से हमने उन लोगों का सफल उपचार किया है। अगर कोई ब्रेन स्ट्रोक का केस है जो कि अर्थरोस्क्लेरोसिस नाम की एक बीमारी से संबंधित होता है, जिसके माध्यम से, जिसकी वजह से लोगों की जो एक्सट्रीमिटीज होती हैं
उसमें पैरालाइज जैसी कंडीशन या वीकनेस जैसी कंडीशन उत्पन्न होती है, जो कि अपनी दिनचर्या से प्रभावित होते हैं। ये थेरेपी जो है हमारी ईसीपी थेरेपी, जब सभी डॉक्टर्स ये बोल देते कि आपका कोई इलाज नहीं है, आप जो है सिर्फ आपको एक कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट दिया जा सकता है या होम केयर रेमेडीज आपको एडवाइस की जाएंगी और आप जाके घर पे आप इन सभी को लीजिए और कंटिन्यू जो डॉक्टर्स बोलते हैं कि आपको इस प्रकार की एक्सरसाइज करनी है, इस प्रकार की एक्सरसाइज करनी है, तो उसी एक एक्सरसाइज थेरेपी में हमारी ईसीपी थेरेपी भी आती है, जिससे हम उस प्रकार की बीमारियों को भी जीत सकते हैं। वैसे ही हार्ट से संबंधित जो भी गंभीर बीमारियां हैं, चाहे वो ब्लॉकेज की समस्या हो, लोगों का कहना होता है कि हमारी नस के अंदर ब्लॉकेज हो गया है, आर्टरी के अंदर ब्लॉकेज हो गया है, हमें हार्ट अटैक आया हुआ है, डॉक्टर ने बोला है कि आपकी एंजियोप्लास्टी होगी, आपको स्टेंट पड़ेगा।